एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी से काटकर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। वह नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सहन कर सकता, चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। और ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित होते हुए बोला, मुझे मेरी ज़िंदगी खुद जीने दो। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ, चले जाओ। मैं अब और जरा भी तकलीफ नहीं सहन कर सकता। मूर्तिकार ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूँ यहाँ पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो। पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक दूसरा अच्छा पत्थर दिख गया। उसने उसे उठाया और उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वह और कोई नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया था। अब वह मन ही मन पछताता रहा कि काश उसने उसी वक्त दर्द सहन कर लिया होता तो आज समाज में उसकी भी पूछ होती, सम्मान होता। कुछ दिनों की वह पीड़ा इस जीवन भर के कष्ट से बचा लेती। तो देखो दोस्तों, यही सही समय है निर्णय लेने का। तो देखिए, जिस चीज़ का भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी हम तैयारी कर रहे हैं, उसे पूरी कोशिश से, पूरी निपुणता से करें। उसमें अपना पूरा 100% लगाएं। अपने ऊपर तकलीफ़ों के वार हार मत मानिए। उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट ना सहन करना पड़े। ओम शांति।